आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के यूपीएससी प्लेटफॉर्म यानी कोको यूपीएससी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो केवल सिटीजंस के पास मौजूद हैं। और आपको इतनी हैरानी होगी जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको मालूम है। बचपन से आप देख रहे हो अलग अलग जगह कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पे कुछ चीजें केवल आपको मिली है, भारतीय नागरिकों को मिली है और फॉरेनर्स को नहीं मिलती हैं। और इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स विद एग्जाम्पल्स अब हम देखने वाले हैं। तो कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजंस, इंडियन सिटीजंस को मिले हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजंस के पास है। सबसे पहले पे आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ। यानी धर्म, जाति, लिंग या कि कहां आप जन्म हुआ आपका, उस आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन केवल इंडियन सिटीजंस के साथ नहीं किया जा सकता। यानी फॉरेनर्स के साथ इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। और आपको इसका एग्जांपल मालूम है? कभी आप अगर कोई टूरिस्ट प्लेस पर गए हो, फॉर एग्जांपल ताजमहल वगैरह, तो आप क्या देखते हो कि वहां पर जो टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा फीस चार्ज की जाती है। एंट्री फीस जो होती है वो उनके लिए ज्यादा होती है, जबकि इंडियन सिटीजंस के लिए एंट्री फीस कम होती है। यानी यहां पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनसे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। यानी उनका जन्म भारत से बाहर हुआ है और क्योंकि प्लेस ऑफ बर्थ उनका अलग है, तो हम देख रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनका जन्म बाहर हुआ है तो उनसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जबकि जो भारतीय लोग, ऑब्वियस सी बात है, प्लेस ऑफ बर्थ जो इंडियन सिटीजंस हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। तो ये पहला एक एग्जांपल आपको आर्टिकल 15, फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है, उनके साथ भेदभाव सरकार कर सकती है। दूसरा देखो आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर हम सरकारी रोजगार की बात करें, सरकारी वैकेंसी की बात करें, तो कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है सरकार के द्वारा इंडियन सिटीजंस के साथ, फॉरेनर्स के साथ कर सकते हैं। इसलिए कई बार जब आप कोई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट देखते हो जो सरकार निकालती है कोई भी स्टेट की या सेंट्रल लेवल पर, तो आप उसमें देखते हो कई बार लिखा रहता है ओनली इंडियन सिटीजंस कैन अप्लाई, यानी केवल भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेनर्स अप्लाई नहीं कर सकते। यानी अगेन भेदभाव आपको दिखा। तो ये 15 और ये 16 केवल भारतीय नागरिकों के पास मौजूद है। फॉरेनर नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं भाई, हमारे लिए तो आपने बार कर दिया, हमको तो आपने बैन कर दिया, हमको तो आप एंट्री नहीं करने दे रहे हो गवर्नमेंट सर्विस में। जरूरी नहीं है कि सरकार आपके लिए अलाउ करे, बैन कर सकती है आपको। अगला देखेंगे 19। आर्टिकल 19 अगेन मौजूद है केवल इंडियन सिटीजंस के पास। आर्टिकल 19 के अंदर फर्दर हम अंदर जाएं तो 6 हमको ऐसे राइट्स देखने को मिलते हैं और ये सब केवल किसको मिले हैं? इंडियन सिटीजंस को। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म यूनियन या एसोसिएशन ग्रुप बना सकते हैं, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, कहीं पर भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, कहीं पर भी आप किसी भी राज्य में खरीद सकते हो जमीन और प्रॉपर्टी, आप रह सकते हो। कुछ उसमें एक्सेप्शंस हैं लेकिन मोर और लेस आप कर सकते हो। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी अपना मनपसंद व्यवसाय कर सकते हो प्रैक्टिस। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये केवल इंडियन सिटीजंस के पास है, फॉरेनर्स के पास नहीं है, तो उसका हाल ही में हमको एक रीसेंट एग्जांपल में क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है एक यूट्यूबर कार्ल रॉक एक यूट्यूबर जो न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स की, इनके पास डुअल सिटीजनशिप थी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन पर बैन लगा दिया, इन पर बैन लगा के इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया कि आप इंडिया में अब नहीं रह सकते। असल में इनको टूरिस्ट वीजा मिला और केंद्र सरकार ने बोला कि तुम टूरिस्ट वीजा पे हो और तुम कर रहे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज रहे हो। बिजनेस एक्टिविटीज कैसे? तो बिजनेस एक्टिविटी ऐसे क्योंकि ये यूट्यूब पर व्यू मिल रहे हैं इनको, इंडिया में वीडियोस बना रहे हैं, व्यू मिल रहे हैं, और जो व्यू मिल रहा है ऑब्वियस सी बात उससे पैसा जनरेट हो रहा है, यूट्यूब पेमेंट्स कर रहा है, पैसा मिल रहा है। तो कुल मिला के सेंटर ने इनको बैन कर दिया कि भैया आप इंडिया में, आपकी एंट्री नहीं है। असल में इनकी जो वीडियोस थी, मैं आपको असली कारण बताता हूँ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। और आपको मालूम है कि आज की जो केंद्र सरकार है भाई, वो तो बड़ी टॉलरेंट है भाई, बड़ी सहिष्णु है। उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल बदला लेने का नहीं सोचते, है ना। तो कहने का मतलब है केंद्र सरकार ने इन पर बैन लगा दिया, ये तुम निकल जाओ और तुम अब नहीं आओगे इंडिया में। और इनकी जो वाइफ है वो इंडियन है, इनकी वाइफ मनीषा उनका नाम है, वो इंडियन है। उनने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील फाइल की कि भाई आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये अधिकार है। तो तब केंद्र सरकार ने पता है क्या बोला दिल्ली हाईकोर्ट में कि सुनिए, केंद्र सरकार बोलती है कि ये जो आर्टिकल 19 है केवल इंडियन सिटीजंस के पास है और ये इंडियन सिटीजन नहीं है, इसलिए हम लोग इनके बोलने पर बैन लगा सकते हैं। तो इसलिए फिर इनका केस रिजेक्ट हो गया। कुल मिला के बात समझने का मतलब है कि 15, 16 और 19 किसके पास मौजूद है? केवल इंडियन सिटीजंस के पास मौजूद है और फॉरेनर्स के पास नहीं है। अगर हम एक अगला उदाहरण देखें
आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत उदाहरण देखेंगे। मैंने क्या बोला, 15, 16, 19, 29, 30 ये किसके पास मौजूद हैं? ये मौजूद हैं केवल इंडियन सिटीजन्स के पास। चलिए, तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं उनका कल्चर, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, तो वो सब प्रोटेक्ट करने का उनके पास मौलिक अधिकार है। लेकिन केवल इंडियन सिटीजन्स के पास ये बात हो रही है। इंडियन सिटीजन्स जो माइनॉरिटी है उनकी बात हो रही है ना, तो जो अल्पसंख्यक है इंडियन सिटीजन्स उनकी बात हो रही है। लेकिन सोचो कोई अफ्रीकन बंदा आके कहे कि हमारी जो वकांडा लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, तो उसकी कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो केवल इंडियन सिटीजन्स के प्रोटेक्शन में यहाँ पे कवर किया गया है, फॉरेनर्स को कवर नहीं किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगेन वही बात कि भाई जो अल्पसंख्यक हैं और भारतीय नागरिक अल्पसंख्यक हैं वो अपने मनपसंद का संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डाल सकते हैं, अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, केंद्र सरकार आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन कोई दूसरे देश का माइनॉरिटी, इंडियन सिटीजन नहीं, कोई दूसरे देश का माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हमारे देश में आके बोले हमको भी चाहिए फुल इज्जत, और वो बनने का कोशिश करें गुड्डू भैया कि हमको चाहिए फुल इज्जत, हम भी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डालेंगे, तो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते मुन्ना, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन्स के पास मौजूद है। तो एक बार इसको देखते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30 किसके पास मौजूद है? इंडियन सिटीजन्स के पास मौजूद है। इसके अलावा जो राइट्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स के पास मौजूद हैं और फॉरेनर्स के पास भी मौजूद हैं। जैसे हम लोग यहां पर देखें तो जैसे 17, आर्टिकल 17 यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये इंडियंस के पास भी है, इंडियन सिटीजन्स के पास भी, फॉरेनर्स के पास भी है। यानी अगर कोई मान लो यूरोप का कोई व्यक्ति मुंबई के बीचों पर घूम रहा है और उसके साथ किसी ने छुआछूत प्रैक्टिस किया, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किया, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है कि मेरे खिलाफ छुआछूत हुआ है तो सजा दी जाए, गलत हुआ है मेरे साथ। यानी आर्टिकल 17 फॉरेनर्स के पास भी है। और क्योंकि वो कोर्ट के पास गया, यानी आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 भी तो उसके पास है। भाई आर्टिकल 32 क्या कहता है? कोई भी अगर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का वायलेट उसको लगता हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए और बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने की शक्ति आर्टिकल 32 में। और क्योंकि फॉरेनर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल रहा है कि मेरे साथ छुआछूत हुआ, तो आर्टिकल 17 भी है उसके पास और 32 भी है ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का ही अधिकारी तो 32 है। तो कहने का मतलब 17 है, 32 है, इसके अलावा जो भी और नहीं है। जैसे 21 की बात करो तो जो आर्टिकल 21 है इस लिस्ट में नहीं है, यानी ये फॉरेनर्स के पास भी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना, ये जीवन का अधिकार है भाई, ये जीने का अधिकार है। ये हम कैसे ले सकते हैं किसी से? तो कोई फॉरेनर अगर इंडिया में है तो भाई उसके पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ उसके पास है। ऐसा नहीं कि हमने उसको मार दिया कि नहीं फॉरेनर है, नहीं मार सकते, आर्टिकल 21 उसके पास है। तो कुल मिला के इतना ही दिमाग में रखना, 15, 16, 19, 29, 30 इंडियन सिटीजन्स के पास। चले, तो अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, और ये भी बता सकते हैं कोई इंप्रूवमेंट, कोई फीडबैक है तो हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे उस पर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लासेस, ये सेशन अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इनको उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जहां पे आपको लगता है कि उनको भी इससे फायदा पहुंचना चाहिए। चले, तो अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सभी बच्चे जा सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।